हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ स्क्लेरा। स्क्लेरा के एनाटॉमी को आज की इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो आज की इस वीडियो में जो आपको बताने जा रहा हूँ उसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं कि व्हाट इज़ स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ स्क्लेरा, स्क्लेरा कितने स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, एंड स्ट्रक्चर्स पैराइजिंग द स्क्लेरा आर, स्क्लेरा के साथ कौन कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर्स है जो जुड़ा रहता है, एंड ब्लड सप्लाई ऑफ स्क्लेरा, स्क्लेरा में ब्लड सप्लाई कौन करता है, एंड नर्व सप्लाई कौन करता है स्क्लेरा में। तो चलिए बिना किसी देर की अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ, स्क्लेरा। तो स्क्लेरा जो है आपका वो आई बॉल के पहला लेयर जो फाइब्रस लेयर होता है उसका पहला पार्ट है स्क्लेरा। तो स्क्लेरा क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे कि स्क्लेरा इज़ द पोस्टीरियर फिफ्थ सिक्स्थ ओपेक पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल फाइब्रस लेयर ऑफ द आई बॉल। मतलब स्क्लेरा आई बॉल के फाइब्रस लेयर का 5/6वां अपारदर्शी भाग है। देन इट्स होल आउटर सरफेस इज कवर बाई टेनन कैप्सूल। मतलब इसकी पूरी बाहरी सतह टेनन कैप्सूल से ढकी होती है। अब टेनन्स कैप्सूल किसे कहते हैं? जो टेनन्स कैप्सूल होता है मिल्की वाइट स्ट्रक्चर होता है जो आपका प्रेजेंट होता है कंजंक्टाइवा और स्क्लेरा के बीच में एक ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन होती है, उसे हम टेनन्स कैप्सूल बोलते हैं। देन इसमें अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इन द एंटेरियर पार्ट इट इज़ ऑल्सो कवर बाय बल्बर कंजंक्टाइवा। मतलब स्क्लेरा का जो आगे वाला पार्ट है वो आपका बल्बर कंजंक्टाइवा से ढका होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इट्स इनर सरफेस लाई इन द कॉन्टैक्ट विथ कोरोइड विथ ए पोटेंशियल सुपरा कोरोइडल स्पेस इन बिटवीन। मतलब जो इसका इनर सरफेस है वो आपका कॉन्टैक्ट होता है कोरोइड से जा कर के मिलता है, और वहाँ पर जब मिलता है तो एक सुपरा कोरोइडल स्पेस बनता है इनके बीच। देन द स्क्लेरा इज वाइट पार्ट ऑफ द आई बॉल। जो स्क्लेरा है वो आँख का सबसे सफ़ेद भाग है, जो उजला वाला दिखाई दे रहा है ना वही आपका क्या है, स्क्लेरा है। देन लास्ट पॉइंट देखिए कि इट इज़ द मेंटेनेंस द शेप ऑफ द आई एंड गिव अटैचमेंट टू द एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। मतलब यह आँख के आकार को बनाए रखने में मदद करता है और आँख की अतिरिक्त मांसपेशियाँ जिसे एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स बोलते हैं उसको अटैच करने का भी काम करता है। इसी मसल्स के थ्रू आई जो है वो मूवमेंट करने का काम करता है। देन अब हम देखेंगे थिकनेस ऑफ स्क्लेरा वैरी अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। मतलब स्क्लेरा का जो थिकनेस है वो वैरी करेगा लोकेशंस के आधार पर। मतलब स्क्लेरा के अलग अलग लोकेशंस पर, अलग अलग जगह पर डिफरेंट प्रकार की थिकनेस होगी प्रेजेंट। जैसे एट द लिम्बस स्क्लेरा इज 0.8 mm थिक। मतलब लिम्बस के पास जो स्क्लेरा होता है वहाँ पर उसकी थिकनेस कितनी होती है, 0.8 mm होती है। एंड एंटेरियर टू द रेक्टस मसल्स इंसर्शन इट इज़ 0.6 mm थिक। मतलब स्क्लेरा में जो आगे वाला हिस्सा में एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स का जहाँ पर इंसर्शन होता है उसकी थिकनेस जो है वो 0.6 mm थिकनेस होती है। देन पोस्टेरियर टू द रेक्टस मसल्स इंसर्शन इट इज़ 0.3 mm थिनेस्ट। और पीछे वाला हिस्सा पे जहाँ पर रेक्टस मसल्स का इंसर्शन होता है उसकी थिकनेस होती है 0.3 mm, जो स्क्लेरा में सबसे थिनेस्ट पार्ट होती है। मतलब स्क्लेरा में सबसे पतली जगह प्रेजेंट होती है वहाँ पर। देन एट द इक्वेटर इट इज़ 0.5 to 0.8 mm थिक। जहाँ पर इक्वेटर होता है वहाँ की थिकनेस होती है 0.5 से लेकर के 0.8 mm तक। एंड पोस्टेरियरली सराउंडिंग द ऑप्टिक नर्व इज़ 1 mm। पीछे की तरफ जहाँ पर ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होती है उसकी थिकनेस होती है 1 mm। देन द स्क्लेरा हैज़ 2 large opening, द एंटेरियर कॉर्नियल विंडो एंड द पोस्टेरियर द ऑप्टिक नर्व। मतलब स्क्लेरा में 2 बड़े छिद्र होते हैं, मतलब होल होते हैं। पहला एंटेरियर कॉर्नियल विंडो जो आगे की तरफ जहाँ पर कॉर्नियल अटैच होता है एक वहाँ पर, और एक पीछे की तरफ जहाँ पर ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होते हैं। देन इस स्लाइड में देखिए कि स्ट्रक्चर पायर्सिंग द स्क्लेरा आर।
स्क्लेरा के साथ कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं, उसके बारे में कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो 4 वॉर्टेक्स वेन, स्क्लेरा में 4 गो वॉर्टेक्स वेन प्रेजेंट होते हैं जो सिचुएटेड स्लाइटली पोस्टीरियर टू द इक्वेटर, जो आपको इक्वेटर के पास प्रेजेंट होते हैं। और लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलियरी नर्व्स एंड वेसल्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलियरी नर्व एंड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा एंटेरियर सिलियरी नर्व्स एंड वेसल्स, एंटेरियर सिलियरी नर्व्स और वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। देन अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ स्क्लेरा। स्क्लेरा कितने स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है? तो इसका आंसर द स्क्लेरा हैज़ 3 स्ट्रक्चर। स्क्लेरा जो है आपका 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है या लेयर से मिलकर बना होता है। पहला इपिस्क्लेरल टिश्यू, दूसरा स्क्लेरा प्रॉपर और तीसरा लैमिना फुस्का, जिसे हम लैमिना क्राइब्रोसा भी बोलते हैं। देन एक एक करके अब हम इस लेयर के बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे। जैसे इपिस्क्लेरल टिश्यू स्क्लेरा का सबसे बाहरी लेयर है ये, तो इट इज़ ए थिन डेंस वास्कुलराइज लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। मतलब यह वास्कुलराइज लेयर है कनेक्टिव टिश्यू का। वास्कुलराइज लेयर कहने का मतलब वैसा लेयर जिसमें ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। तो यह लेयर जो होता है वो पतला होता है, डेंस मतलब घनी होती है और वास्कुलराइज होती है। which cover the sclera proper. Fine fibroblast, macrophage and lymphocytes are also present in this layer. स्क्लेरा प्रॉपर को जो कवर करती है, ढकती है, वो होते हैं फाइन फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट्स। यह 3 टिश्यू से स्क्लेरा प्रॉपर क्या होता है? ढका हुआ होता है। Then Tennant's capsules come into contact with the lost conjunctival stroma at the junctions of cornea with the sclera is called limbus. The junction between the sclera and cornea is called limbus. स्क्लेरा और कॉर्निया के जंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? लिम्बस बोलते हैं। ये जो टेनन्स कैप्सूल होता है ये इपिस्क्लेरा से क्या रहता है? कांटेक्ट में रहता है। देन अब हम देखेंगे स्क्लेरा प्रॉपर के बारे में, जो स्क्लेरा का मिडिल पार्ट है। तो इट इज एन अवास्कुलर स्ट्रक्चर विच इज कंसिस्ट ऑफ डेंस बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स। मतलब यह जो होता है अवास्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो आपका बना होता है बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि द बैंड्स ऑफ कोलेजन टिश्यू क्रॉस ईच अदर इन ऑल डायरेक्शन। कोलेजन टिश्यू जो के बैंड सभी दिशाओं में एक दूसरे को पार करते हैं। देन लास्ट पॉइंट, द स्क्लेरा इज वाइट बिकॉज द वेरियस डायमीटर इज इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कोलेजन फाइबर ऑफ द स्ट्रोमा। मतलब स्क्लेरा जो होता है वो सफ़ेद होता है, उजला होता है, क्योंकि स्ट्रोमा के कोलेजन फाइबर वेरियस डायमीटर अनियमित व्यवस्था में होती है, मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट स्ट्रक्चर में होती है, जिसके कारण स्क्लेरा जो हमें वाइट दिखाई देती है। देन अब हम देखेंगे लैमिना फुस्का के बारे में। यह स्क्लेरा का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। तो इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा लोकेटेड क्रोवाइड। यह स्क्लेरा का सबसे भीतरी भाग है जो स्थित होता है आपका क्रोवाइड के पास। एंड द स्क्लेरा बिकम थिन एट द साइट वेयर द ऑप्टिक नर्व इट इज़ कॉल्ड द लैमिना फुस्का। मतलब जहाँ पर ऑप्टिक नर्व होती है वहाँ पर स्क्लेरा पतला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लैमिना फुस्का बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि इट इज़ ब्राउनिश इन कलर ओविंग टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंटेड सेल। मतलब पिगमेंटेड सेल प्रेजेंट होने के कारण इसका जो रंग है हल्का भूरा रंग का दिखाई देता है। देन इसमें लास्ट पॉइंट कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लैमिना क्राइब्रोसा। इसे हम लैमिना क्राइब्रोसा के नाम से भी जानते हैं। देन अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ स्क्लेरा। स्क्लेरा में ब्लड सप्लाई कैसे होता है? तो इट इज़ फ्रॉम द इपिस्क्लेरा एंड क्रोवाइड वेसल्स एंड एंटेरियर टू इंसर्शंस ऑफ द रेक्टी मसल्स। मतलब स्क्लेरा जो बना होता है वो इपिस्क्लेरल्स एंड क्रोवाइड वेसल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई ले सकता है। एंड एंटेरियर टू द इंसर्शंस ऑफ द रेक्टी मसल्स, आगे के तरफ जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स अटैच होते हैं स्क्लेरा में, उसके थ्रू भी क्या करता है? ब्लड सप्लाई प्रोवाइड होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि द एंटेरियर सिलियरी आर्टरी फ्रॉम डेंस इपिस्क्लेरल फ्लेक्सेस दिस वेसल्स बिकम कंजेस्टेड इन सिलियरी कंजेशन। डेंस इपिस्क्लेरल्स फ्लेक्सेस से जो एंटेरियर सिलियरी आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई लेते हैं
और कुछ वेसल्स कंजेस्टेड होते हैं स्क्लेरा में, जो आपका सिलियरी कंजेशंस के थ्रू क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई लेते हैं। देन इस टॉपिक में अब हम लास्टली देखेंगे कि नर्व सप्लाई ऑफ स्क्लेरा, स्क्लेरा में नर्व सप्लाई कैसे होता है। तो शॉर्ट सिलियरी नर्व पोस्टीरियरली एंड लॉन्ग सिलियरी नर्व एंटेरियरली। स्क्लेरा के जो पीछे वाला हिस्सा है उसे शॉर्ट सिलियरी नर्व्स के थ्रू नर्व सप्लाई होता है, और स्क्लेरा के जो आगे वाला हिस्सा है उसे आपको लॉन्ग सिलियरी नर्व प्रोवाइड करता है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आई है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दें। लैमिना फुस्का इज़ ऑल्सो कॉल्ड, लैमिना फुस्का को और क्या कहते हैं, लैमिना क्राइब्रोसा फुस्का, ओनली लैमिका या क्राइब्रोसा फुस्का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स ऑप्थल राम ज्ञान।